माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें लेखपाल की भर्ती के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। अभी अभी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। तो भर्ती तो आनी ही है क्योंकि 2022 में इलेक्शन भी है और प्लस लेखपाल के जो पद हैं वो काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहे हैं। तो इस बार जो लेखपालों की भर्ती है वो यूपी SSSC कराएगा, क्योंकि योगी सरकार ने इस बार जो भर्ती कराने का जिम्मा दिया है वो यूपी SSSC को दिया है। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं तुम्हें थोड़ा सा लेखपाल की भर्ती के बारे में बता देता हूं। देखो, पहले क्या था, पहले लेखपाल के जो पद होते थे वो दो प्रकार से आते थे। एक तो होता था राजस्व लेखपाल और एक होता था चकबंदी लेखपाल। तो राजस्व लेखपाल की जो भर्ती होती थी वो जिला स्तर पर होती थी और जो चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती है वो राज्य स्तर पर होती थी। जिला स्तर पर जो भर्ती कराने की जिम्मेदारी होती थी वो डीएम के पास होती थी, लेकिन राज्य स्तर पर जो भर्ती कराता था वो यूपी SSSC एक आयोग है वो कराता था। तो यहां पर जो राजस्व लेखपाल की भर्ती होती थी उसमें 80 क्वेश्चन आते थे और जबकि चकबंदी लेखपाल में 160 क्वेश्चन आते थे। अच्छा, ये 80 क्वेश्चन में कौन कौन सी सब्जेक्ट आती थी? इसमें देखो, मैथ आता था, जनरल नॉलेज आती थी, हिंदी आती थी और विलेज डेवलपमेंट आती थी, ग्रामीण व्यवस्था। और प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन यहां पे आते थे। पहले क्या था, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो 80 क्वेश्चन आते थे और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था पहले, जो कि अब समाप्त कर दिया है। ठीक है। अच्छा, जो चकबंदी लेखपाल की भर्ती है वो यूपी SSSC कराता था, उसमें 160 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 160। और 160 में जिसमें भी देखो मैथ के 40 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन और विलेज डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो जो यूपी SSSC का जो पेपर होता था, जो चकबंदी लेखपाल का जो पेपर आया था पिछली बार, वो राजस्व लेखपाल के पेपर से उसका लेवल काफी अच्छा था। मतलब चकबंदी लेखपाल का जो पेपर था वो काफी हार्ड था राजस्व लेखपाल के पेपर से। ठीक है। तो इस बार क्या है कि इन दोनों की जो भर्ती है वो यूपी SSSC कराएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 160। कितने क्वेश्चन आएंगे? 160। अगर यूपी SSSC ये भर्ती करा रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चनों का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। ठीक है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहां पर जो मैथ आया था ना, जो राजस्व लेखपाल में मैथ आया था वो अर्थमेटिक आया था। यहां पे एडवांस से सिर्फ एरिया एंड वॉल्यूम पूछा था, लेकिन चकबंदी लेखपाल में पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस आया था। तो चकबंदी लेखपाल का पेपर काफी हार्ड था इससे। ठीक है। अच्छा, अगर हम एज की बात करें तो एज इसके लिए चाहिए 18 से 40 साल का कोई व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास। अगर आपको देखो एग्जाम क्रैक करना है तो भर्ती तो यूपी SSSC कराएगा, क्वेश्चनों का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहां पे देखो मैंने बताया था कि 4 सब्जेक्ट आनी है। मैथ आएगा, हिंदी आएगी, जीके आएगी और विलेज डेवलपमेंट आएगा, ग्रामीण विकास जिसको बोलते हैं। इसमें कुछ लेखपाल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कुछ मतलब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन भी यहां पे डाल दिए जाते हैं। ठीक है। ग्रामीण परिवेश का मतलब है हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, कौन सी फसल कहां पे ज्यादा हो रही है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट में पूछ लिए जाते हैं। एक तरह से जीके का ही पार्ट है ये। तो बच्चों, मैथ में देखो, अगर तुम्हें लेखपाल का एग्जाम इस बार क्रैक करना है तो मैथ में आपको 100% लाना पड़ेगा। मतलब मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको पूरे करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप चाहें तो पूरा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ठीक है। क्योंकि मैथ में अगर आप अगर तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो आप पूरा 100% ला सकते हैं। अच्छा, हिंदी में क्या है बच्चों, कम से कम हिंदी में आपको 90% स्कोर लाना पड़ेगा। देखो, मैथ और हिंदी यहाँ पे दो ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अच्छा, जीएस में कभी कोई पूरा कर ही नहीं पाता, इसलिए जीएस में कम से कम 60% आपको लाना पड़ेगा। ऐसे ही विलेज डेवलपमेंट में भी आपको कितना लाना पड़ेगा? 60%। अगर इस प्रकार से आप अपने मार्क्स ले आते हैं तो लेखपाल में आपका सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बताया लेखपाल की भर्ती के बारे में।
चलो थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। तो बच्चों आज मैं उस पे यूट्यूब पे लेखपाल के वो चकबंदी लेखपाल का जो मैथ का सॉल्यूशन है सॉलिड पेपर वो देख रहा था। तो पूरे यूट्यूब पर कम से कम लेखपाल की भर्ती से रिलेटेड हजारों चैनल बने हुए हैं, लेकिन किसी भी चैनल ने चकबंदी लेखपाल का किसी भी शिफ्ट का पेपर अभी तक सॉल्व नहीं कराया है। अचंभे की बात है कि चकबंदी लेखपाल के मैथ का पेपर सॉल्यूशन नहीं कराया अभी तक, लेकिन जिस दिन से भर्ती आई है उस दिन से हजारों चैनल 5200 लेखपालों की भर्ती आएगी, 5200 लेखपालों की भर्ती आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, शेयर करें, वो करें। अरे भैया पहले पेपर का सॉल्यूशन तो करा दो, चैनल तो बाद में ही सब्सक्राइब करवा लेना। जिसने भी डाला है बस राजस्व लेखपाल के मैथ का सॉल्यूशन डाल दिया है, बस चकबंदी लेखपाल के मैथ का सॉल्यूशन नहीं डाला अभी तक। तो बच्चे भी आजकल के ऐसे ही हैं, बस चैनल देखा कहीं पे मिल गया उसको यूट्यूब पर लेखपाल, बस सब्सक्राइब कर दिया। तो कम से कम एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा अब आगे की वीडियो में, सबसे पहले मैं चकबंदी लेखपाल के ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। सबसे पहली जो वीडियो लाऊंगा मैं चकबंदी लेखपाल की ला रहा हूं, ठीक है, जो कि हार्ड पेपर आया था। और चकबंदी लेखपाल पहले 2 शिफ्टों में हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मैं इन दोनों शिफ्टों का पहले मैथ का पेपर आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद राजस्व लेखपाल भी 2 शिफ्टों में हुआ था, तो राजस्व लेखपाल के दोनों एग्जाम में अगली वीडियो में ला रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चारों जो लेखपाल के एग्जाम थे प्रीवियस ईयर के, उन चारों पेपरों का आपको मैथ सॉल्व कराऊंगा पूरा। उससे आपको पता लगेगा कि लेखपाल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एसएससी का भी कराऊंगा, क्योंकि इस बार यूपी ट्रिपल एसएससी एग्जाम कराएगा, ठीक है। तो पिछली बार भी लेवल अच्छा दिया था यूपी ट्रिपल एसएससी ने, 2015 में एग्जाम हुआ था। अब भाई 2015 में लेवल अच्छा खासा आया था, तो अब जो पेपर होगा वो 2020-21 में होगा। 2020-21 का मतलब है 6 साल का डिफरेंस हो गया, तो लेवल थोड़ा और अच्छा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चकबंदी लेखपाल का पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।